हेलो, आप सभी का मिशन एसएससी चैनल में स्वागत है। होप आप सभी को पहला लेक्चर पसंद आया होगा। तो उसी लेक्चर सीरीज में ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी से ये उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे होंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही मेरा ये मोटिव है कि आप सभी को कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाएगा। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी भी मैथ्स के सब पूरे चैप्टर वाइज आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। आपको हर एक चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजिली टैकल कर सकते हैं। तो वेलकम अगेन इन माय चैनल। सो आज स्टार्ट कर रहे हैं 30 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट हुआ था सेकेंड शिफ्ट टू, उसके मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आज कोशिश करेंगे और कुछ नया जानने की ट्राई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेडर अपने गुड्स को 20% हायर अपने कॉस्ट प्राइस पे मार्क करता है। मतलब अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो वो उस चीज को 120 रुपए रख रहा है। ठीक है। और वो एक फॉल्स मशीन भी यूज कर रहा है, वेटिंग मशीन जो कहा जाता है। इसमें देखा गया कि इनका अगर 1000 ग्राम मतलब 1 kg का अगर वेटिंग मशीन है, अगर मतलब 1000 ग्राम का कोई अगर मटेरियल है, इनके वेटिंग मशीन में वो 1200 ग्राम का दिख रहा है। ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इनका रेशियो है 200 ग्राम का प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हैं, मतलब 20% यहाँ पे कमा रहे हैं, पैसे पे 20% कमा रहे हैं। तो जो इनका इफेक्टिव निकल के आएगा, क्योंकि देखिए इनका जो ये कॉस्ट पड़ा था ये पड़ा था सीपीए, बट ये बेच इतने में रहे हैं तो वो ये 1 kg का रेट है ना, बट ये 1200 ग्राम का ये प्राइस ले रहे होंगे, क्योंकि वो जो कि दोबारा फिर से समझाते हैं आपको, ये कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। मान लेते हैं कोई चीज अगर 100 रुपए का था, वो 120 पे बेच रहा था, बट 120 पे वो 1000 ग्राम ही बेच रहा होगा ना। फिर वो यहाँ पे जो इनका वेटिंग मशीन में दिखा रहा है 1200 ग्राम, इस रेट पे उस 1200 ग्राम को बेच रहा होगा, पर रियल में बेच कितना रहा है 1000 ग्राम को। तो यहाँ पे इनका 20% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे इनका 20% का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 20% का प्रॉफिट है ये इस पे नहीं लगा है, वो इस पे लगा है। तो अगर कोई चीज मैन मैन सीपी पे ना लग के सेलिंग पे लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 100 रुपए की चीज थी, इस पे 5% का इंक्रीमेंट हुआ, 105 हुआ। अब फिर इस पे कुछ बढ़ाएंगे परसेंटेज पे, तो इस पे बढ़ा, तो एज अ अगर माना जाए, अगर इस पे बढ़ाते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस पे बढ़ा रहा है तो ये अलग ही इंटरेस्ट कुछ देगा। तो इसी को कहा जाता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वो यहाँ पे जो हुआ है इनका फायदा, उस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है आर प्लस आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाय आर बाय 100। तो पहले पे मिल रहा था 20, दूसरे पे आगे चल के मिला 20, और पहला 20 दूसरा 20 बाय 100। 40, 2020 कट गया, प्लस 4 इजकल टू 44%। तो इनका ये पहला क्वेश्चन का आंसर सी रहा, 44%। सेकंड क्वेश्चन, एक शॉर्टपुट है जो आयरन का बना हुआ है। शॉर्टपुट स्फेरिकल शेप का होगा, और एक स्फेरिकल शेप
का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसे मेल्ट किया गया और इससे सिलेंडर सिलेंडर बनाया गया। तो जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम जो होगा स्फीयर का और वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि जो मेल्ट मेल्ट किया जा रहा है उसमें इनका कोई वेस्ट तो हो नहीं रहा है। जैसा प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि जो चीज वेस्ट होता है तो उसको तो हम निकाल देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं, पर यहाँ कोई वेस्ट तो हो नहीं रहा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा 4/3 पाए। और यहाँ पे देखिए इनका जो डायमीटर है शॉर्ट फुट का जो आयरन का बना हुआ है वो 12 है। तो डायमीटर 2 ऑफ रेडियस होता है, रेडियस का डबल होता है। तो आपका जो यहाँ से रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का होगा। तो 4/3 पाई आर क्यू और जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आर बड़ा ले लेते हैं क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना होगा ना दोनों के बीच में। पाई पाई कट गया, 4/3 आर 6 का क्यू हो जाएगा आर स्क्वायर। और सिलेंडर के एच का मान 2 है, तो 4/3 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये 144 हो गया आर स्क्वायर। आर का मान 144 का रूट 12 हो गया। ये आर हो गया। अगर हम डायमीटर की बात करें, क्योंकि हमसे डायमीटर पूछा गया है, डायमीटर की बात करें तो 2 ऑफ आर हो जाएगा, 2 ऑफ 12 24 सेंटीमीटर। तो ये पहला ऑप्शन इसका रहा 2 नंबर का। होप आप सबको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक पुलिस वाला था। देखिए सारे क्वेश्चंस हमेशा एक ही तरीके के होंगे, कुछ ही 2-4 क्वेश्चंस जो होंगे वो इधर उधर के आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कल ही के टाइप का है पुलिस वाला, जो कल एक दूसरे टाइप में पूछा गया था या कुछ और टाइप में पूछा गया है, पर कॉन्सेप्ट के थ्रू जानेंगे तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। एक पुलिस मैन जो है था वो चेज कर रहा था चोर को। जो पुलिस का स्पीड है और जो थिफ का स्पीड है, तो पुलिस का स्पीड रहा आपका 10 किलोमीटर पर आवर और जो थिफ का स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अगर पुलिस मैन स्टार्ट करता है 15 मिनट लेट, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि पुलिसमैन कब तक चोर को पकड़ लेगा। तो आपको इसमें एक चीज याद करना है, आपने टाइम स्पीड और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी का स्पीड है, पहली बात इसको रुकिए, अगर स्पीड निकालने की बात हो तो वो होता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में किया। तो यहाँ देखिएगा क्या कि स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। मतलब है कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। पहले फिर से समझिए, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा और स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। ये इनका इनवर्सली रिलेशन का प्रोपोर्शन रहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इस S1 किसी का स्पीड है और S2 किसी का स्पीड है, तो अगर इसमें अगर हम टाइम देखें तो T2 वाला ऊपर हो जाएगा और T1 वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो इनवर्स रिलेशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। जैसे बताते हैं, मान ली स्पीड 1 पुलिस का है SP और दूसरा स्पीड है थिफ का ST। दोनों है 10/8, हो गया 4/3, सॉरी रॉन्ग हो गया, 5/4। तो अगर स्पीड का रिलेशन हुआ 5/4, तो टाइम पुलिस का और टाइम थिफ का 4/5 होगा। इनका उल्टा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन का इनका रेशियो रहता है। तो इसमें ये समझा जाना है
कि अगर किसी भी पुलिस वाले को 4 मिनट लगता है किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो चोर को 5 मिनट लगेगा। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 1 मिनट का। पुलिस वाले ने कितना टाइम लेट किया? 15 मिनट लेट किया। तो अगर गैप है 1 मिनट का, इनके बीच का गैप को हमको 15 मिनट लेके जाना है, क्योंकि 15 मिनट लेट करके निकल रहा है ना ये। तो इसको रेशियो से समझते हैं कि 1 पे 15 का रेशियो है, तो 4 पे कितना का होगा? 60 मिनट का। 15 4 60। और 5 पे कितना का होगा? 75 मिनट का। अब हमसे ये देखिए, पूछा गया कि अगर पुलिस वाला 15 मिनट लेट निकले, तो पुलिस वाले के द्वारा चोर को कब पकड़ा जाएगा? देखिए, चोर ने 75 मिनट पहले ही दौड़ना स्टार्ट कर दिया था, जबकि पुलिस वाले ने 60 मिनट पहले स्टार्ट किया, पर 60 मिनट बाद वो पकड़ चुका था इसे। और इन दोनों के बीच का जो गैप आया वो 15 मिनट का आया। मतलब पुलिस वाले ने चोर को 60 मिनट में पकड़ लिया। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि चोर पकड़े जाने के पहले वो कितना टाइम ट्रेवल कर चुका था, तो वो 75 मिनट का होगा। पर यहाँ पुलिस वाले का पूछा जा रहा है, तो वो 60 मिनट आंसर हो जाएगा, जिसका पहला ऑप्शन सही होगा। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में अपने डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जिसपे बोला जा रहा है कि ये आपका प्रिंसिपल है आपका 2500 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, 3 सालों के लिए, तो 6 या 18% का होगा। अब एक बात और समझने की कोशिश करिएगा। 2500 है ना, ये अपने आप में 100% होता है। अब एक को कट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10% की। आप एक और कट करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी 1% की होगी। वो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे आप इधर उधर जाते जाते हैं तो आपका वो 1/10 वो होता जाता है। इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट ये होती है। जैसे 2500 का मान लें, 18% की बात करें तो 18/100 परसेंटेज हटाने के लिए 0 0 कट गया। 25 × 18, इसको आपस में जब गुना करेंगे तो 450 आएगा। इसका पहला ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्शन है, दो लोगों के द्वारा कंटेस्ट किया गया है। पहले ने टोटल वोट्स का 25% पाया, दूसरे ने स्टिल लॉस्ट बाय 20,000 वोट्स। अब सुनिए, किसी भी इलेक्शन में वोट्स कितने होंगे? 100%। सॉरी, किसी भी इलेक्शन में वोट कितने होंगे? 100%। कंटेस्टेंट ए, कंटेस्टेंट बी, ए के द्वारा अगर 25% पाया गया, बी के द्वारा जायज है 75% पाया गया होगा, और बोल भी रहा है कि ए हार गया कितने वोटों से? 20,000 वोटों से। पर परसेंटेज में कितने से हारा? 50% से। 50% का वैल्यू 20 जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना होगा? कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, तो 50% का 20,000 है, तो इसका डबल कर दीजिए, 40,000 आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में बोला जा रहा है कि 2022 में दिए गए विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 42% लड़कियां हैं। कोई भी चीज टोटल 100% होता है। अगर गर्ल्स 42% है, तो बॉयज 58% होंगे। तो पूछा जा रहा है कि दिए गए तीनों विषयों को चुनने वाले लड़कों की संख्या क्या है? तो 2022 की बात कर रहे हैं। ये सारे हजारों में है, ठीक है। ये 35, ये 20 और ये 15, इनको जोड़ेंगे तो 50 20 70। ये मतलब 70, और हजार मतलब 3 0 और 70,000। अब हमें इस लड़कों की संख्या बोली जा रहा है, तो 58% बाय 100 कर देते हैं, 2 0 2 0 कट गया,
700 मल्टीप्लाई बाय 58, 8 7 जा 56, हाथ में 5, 7 5 जा 35, 5 40, 00। ये बॉयज के टोटल नंबर्स हैं। पहला ऑप्शन सही निकला। 7 नंबर क्वेश्चन, एक मॉक टेस्ट में कंडक्ट किया गया कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज निकला वो 75% मार्क्स का निकला, और जो रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स थे उनका जो एवरेज निकला वो 54% का निकला। देखिए, इन सभी क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है ज़्यादा, इतने 20 और 15 से मल्टीप्लाई करना नहीं है। इनको हम एक्चुअल में शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखना है। ये दोनों, जैसे मान लेते हैं अगर 20 स्टूडेंट्स हैं और 75% है, और ये 15 स्टूडेंट है, ये 54% है। तो अब देखिए, ये 20 और 15 किसके मल्टीपल में है? 5 के मल्टीपल में। तो 5 से ये 4 बार में कट हो सकता है, ये 3 बार में कट हो सकता है। जितना भी आप किसी को रेशियो में लाएंगे उतना ही वो हल्का इजिली सॉल्व हो सकता है। स्टूडेंट को आप यहाँ भूल जाइए, स्टूडेंट क्या होता है हमें नहीं जानना। 4 है ना, अगर 4 चीजों, एक चीजों का परसेंटेज 75 है तो 4 चीजों का कितना हो जाएगा? 300%। एक चीजों का परसेंट 54 है तो 3 चीजों का कितना हो जाएगा? 162%। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 462%। इधर कितनी चीज है? 7, 437। तो 462 बाय 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, मतलब टोटल एवरेज हमारा 66% का होगा। तो फर्स्ट ही आंसर आपका सही निकला। होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब जितने भी आपको नंबर्स दिए जाते हैं, चाहे 20 हो चाहे 15 हो, ये अगर स्टूडेंट्स भी क्यों ना हो, चाहे कुछ और क्यों ना बोल दिए जाए, पर आपको इनके डिजिट्स को स्मॉल नंबर्स में लेके आना है, ताकि वो और भी डिविजिबल ना हो। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके उसका बेस आपको निकाल सकते हैं। आगे 8 नंबर, जो मीन है, हमसे मीन पूछा जा रहा है। 6 ऑड प्राइम नंबर। पहली बात, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। हमसे 6 पूछे जा रहा है, वो भी ऑड। तो 2 कट हो गया, तो बचा 2 इवन है। ऑड हमसे पूछे गए हैं, और कितने पूछे गए? 6। तो 3 3 6। तो इनका हमको सम करना है और मीन निकालना है। तो मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय नंबर्स। टोटल कितने नंबर्स है? टोटल नंबर्स, कितने टोटल नंबर्स है उनसे डिवाइड किया जाएगा। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या हो जाएगा? 7 5 7 3 10, 10 13 और 17 30, 5 और 11 16। इसको जोड़ेंगे तो 40 और 16 56, और टोटल नंबर है 6। इनको जब कट किया जाएगा तो 28/3, 9 3 या 27.33 चलता जाएगा ये। तो थर्ड नंबर ये ऑप्शन सही निकला। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर लेंथ। एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स क्या होती है? आपस में बराबर होती है, और इनका जो एरिया होता है ए स्क्वायर होता है। इनका जो डायगोनल होता है A√2 होता है। अब एक चीज गौर करेंगे कि जो हमारा एरिया होगा डायगोनल के स्क्वायर का बाय 2 होता है।
कारण देख लीजिए, अगर डायगोनल की बात करें a√2 का स्क्वायर करेंगे या बाई 2 करेंगे तो a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 होगा और बाई 2 कट जाएगा, जो हमारा स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए ये भी एक फॉर्मूला होता है कि एरिया अगर निकालेंगे तो डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। डायगोनल हमें दिया कितना है 14, 14 का स्क्वायर बाई 2, 14 मल्टीप्लाई बाई 14 बाय 2, 7 बार में चला गया, 98 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, रोहन डिपॉजिट किया गया है 500 रुपए 2 सालों के लिए सॉरी, 650 रुपए 4 सालों के लिए, 1300 रुपए 6 सालों के लिए, सेम इंटरेस्ट रेट, और टोटल इंटरेस्ट इसको कितना मिला 1140 रुपए का। हम ये जान नहीं रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम मान लिए कि वो 1% पे चल रहा हो। हम फिर बोल रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन को आप रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे यूनिट डिजिट ज्यादा मायने रखेगा जब आप यूनिट डिजिट को लेके चलेंगे। हम मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1% का चल रहा है, तो 2 सालों में इनका जो परसेंटेज होगा 2% का होगा। तो 500 रुपए का 2% कितना होगा 10 रुपए। 4 सालों में 1% मतलब 4%, तो 650 रुपए 4% का रेट से 4 सालों में 4% होगा, तो 650 का 4% कितना हो जाएगा 26 रुपए हो जाएगा। फिर 6% की अगर 6 ईयर्स की बात करें तो 1% से 6 सालों में 6% इंटरेस्ट रेट होगा, और 1300 का 6% 78 रुपए होगा। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 8 6 14 हाथ में 1, 14 हाथ में 1, 10 1 11, मतलब अगर 1% पे बात करें तो 114 रुपए मिलेंगे अगर 1% का इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो। पर इन्हें मिले कितने हैं 1140 रुपए, ये एक्चुअल में 10 गुना है। तो हमने जो माना था रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ये 10 गुना निकला, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होगा वो कितना होगा 10% का होगा, 10 गुना निकला होगा। तो इसका ये ऑप्शन सेकंड रहा। होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक और तरीके से आप इसे बना सकते हैं, एक्स एक्स के मान को पुट कर एक्स मान के, जैसे आप 500 के मान लेते हैं कि x% पे चल रहा है, 500 गुना 2 सालों का तो 2x% हो जाएगा, प्लस 650 गुना 4 सालों के लिए 4x% हो जाएगा, प्लस 1300 गुना 6 सालों के लिए 6x% हो जाएगा, और इक्वल टू जो इन्हें मिला है 1140 रुपये हो जाएगा। 2% 10x हो जाएगा, 4% 26x हो जाएगा, 13 6% 18 और x बचा हुआ तो x हो जाएगा, 1140, और ये पूरा 114x हो जाएगा। 1140 x का मान 10% आ गया। अब ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक पुलिस वाला एक चोर को फॉलो कर रहा है जो कि पुलिस वाले से 110 मीटर आगे है, और दे रन एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो पुलिस वाला है वो 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और जो चोर चोर है वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो पुलिस मैन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो पूछा जा रहा है। अब एक बात, स्पीड का रेशियो है SP/ST। अगर पुलिस वाला 6 चलता है तो चोर 5 चलता है, मतलब किलोमीटर ले लीजिए, मीटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर पुलिस वाला 6 मीटर चलेगा तो चोर 5 मीटर चलेगा। तो इनके एक ही टाइम में, एट ए टाइम, हाँ ये भी दिमाग में रखिएगा, एट ए टाइम
चाहे वो 1 सेकंड का बात कर ले, चाहे 2 सेकंड का बात कर ले, एट ए टाइम अगर ये 6 चल रहा है तो ये 5 चलेगा। हम मान लेते हैं ये सेकंड का बात कर रहे हैं। 1 सेकंड में ये अगर 6 चल रहा है तो ये 5 चल रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 का है। बट 1 मीटर मान लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस, मीटर भी मान सकते हैं। बट रियल डिफरेंस कितने का है? 150 मीटर का है। तो इसे 150 मीटर बनाने के लिए एक से इसको 150 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 150 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 750 मीटर हो जाएगा और ये 900 मीटर हो जाएगा। मतलब ये है कि जब पुलिस वाला 900 मीटर चल लेगा ना, तब ये चोर 750 चल पाएगा। 750 मीटर। तो पूछा यही जा रहा है कि पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए कितना दूर चलना पड़ेगा। तो वो चलना पड़ेगा 900 मीटर, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस था वो 150 मीटर का था। तो 900 मीटर इसका राइट आंसर रहा। 12 नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। 1991, इसको आप ए मान लीजिए। 1992, 1992, 1993, 1994 ऐसे कुछ करके आता है। इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। अब देखिए 1992 को अब बी माने थे, इसको सी, इसको डी, अब इसको ई मान लीजिए। तो अब देखिए ए बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना है? 2000। अरे ये एवरेज है ना चारों का, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर है बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ये 2200, यहाँ पे भी एवरेज होगा, तो ये यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब एक चीज देखिएगा, जब इन दोनों को माइनस करेंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से इनको माइनस किया जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो यहाँ पे ये सारा पार्ट माइनस में हो जाएगा, सी माइनस डी माइनस सी। और इनका जो वैल्यू होगा ये 8000, ये 8800। ठीक है, तो 8000 में 8800 जाएगा। अब बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, डी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ए माइनस ई। वो भी कितना बचेगा? -800। और यहाँ बोला गया है कि 1995, और 1995 को हम ई माने हैं, उसका वैल्यू है 1800। तो ई का वैल्यू है 1800, इधर है -800। ए का वैल्यू हो जाएगा -800 प्लस 1800, ए इक्वल टू 1000। ऐसे आप सिंपली इसको निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू हो गई। पहली बात आपसे पूछा ही गया था कि 1991 में सेल्स क्या रहे, तो 1991 वाले को हम ए माने थे, तो ए की वैल्यू 1000 रही। होप आप सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर। द सूटकेस सोल्ड बाय द शोरूम डी इन 2019 2019 में डी के द्वारा 204 सूटकेस बेचा गया। जो पूछ रहा है कि जो शोरूम बी के द्वारा 2021 में बेचे गए 224 बेचा गया, कितने कम है? तो ये कितने कम है? 20 कम है। किससे पूछा गया था? बी वाले शोरूम से ना, तो बी वाले तो ये है। 20 कम है 224 में। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 10, इसको 112, इसको 5, इसको 56, इसको 50, इसको 28, इसको 25, इसको 14, और भी इसलिए आप इसे कर सकते थे। 100 ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन 125 हो जाएगा बाय 14। अब इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 14 8 जा 14 8 जा 112 पॉइंट, बचा 13 पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। फिर 9 बार में 126 आएगा, बचा 4, 126 आएगा तो बचा 4 पॉइंट है तो 0 हो जाएगा। 9 बार में गया, तो लगभग 3 बार में मान सकते हैं कि आ जाए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 13 नंबर का आंसर रहा।
14 नंबर, जो मार्क प्राइस है एक स्कूटर का 1,80,000 है। शॉपकीपर एक डिस्काउंट देता है 4% का, वो भी किस पे? देखिए इसको बाइफरकेट किया गया है। पहले वाला पार्ट को माना गया 1,20,000 और रिमेनिंग अमाउंट अलग माना गया है। पहला माना गया 1,20,000 और दूसरा माना गया 60,000। पहले वाले पे देखिए 1,20,000 जो था वो तो लिखा हुआ है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो 60,000 का है। तो पहले वाले पे वो 4% का डिस्काउंट दे रहा है, सेकंड वाले पे 2.5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस वो स्कूटर का रहा क्या। अब देखिए इसका जो मार्क प्राइस था वो तो इतना था, 1,80,000। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिस्काउंट्स कितने हो गए। पहली बात, 1,20,000 का अगर 4% निकाले, आपको भी थोड़ी देर पहले बतलाए थे कि एक जीरो कम करने पे 10% और एक और जीरो कम करने पे 1% हो जाता है। तो यहाँ पे एक जीरो कम किए तो 12,000 हो जाएगा, जो 10% होता है। एक और कम करेंगे तो 1,200 हो जाएगा, जो 1% होगा। तो 1% का वैल्यू 1,200, 4% का वैल्यू 4,800 हो जाएगा। इजिली ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे 60,000 रुपया है, इसमें 10% का वैल्यू 60,000, सॉरी 100% का वैल्यू 60,000, 10% का वैल्यू 6,000, 1% का वैल्यू 600। इसी तरह अगर 2.5% आप निकालना चाहें तो यहाँ से आप पहले 2% निकालें, 600 गुना 2 1,200, और आधा परसेंट निकालना है तो 600 का आधा 300, 12 3 1,500। तो पहले वाले से 4,800 मिला, सेकंड वाले से 1,500 मिला, दोनों का अगर जोड़ा जाए तो 6,300 का डिस्काउंट मिल रहा है। और यही अगर 6,300 आप माइनस कर दें तो आपका जो भी डिस्काउंट होने के बाद जो आपका सेलिंग प्राइस होगा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 9 में 6 गया 371, तो 173700, ये आपका ऑप्शन रहा सेकंड। होप होप आप सबको समझ में आया होगा। 15, सिंपल इंटरेस्ट पे एक प्रिंसिपल को लेंड किया गया है 3,500, ये आपका मूलधन है। हिंदी में प्रिंसिपल को मूलधन कहा जाता है, जिसपे पर एनम 5% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है, 5 सालों के लिए दिया जा रहा है। तो पाँच पाँच का गुना करेंगे तो 25% हो जाएगा। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव निकालना है तो 3,500 का 25% आप कर सकते हैं। तो 25/100, 2020 कट गया, 35 को मल्टीप्लाई करिए 25 से, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। 35 को पहले 20 से करिए तो 700 होता है, अब प्लस 35 को 5 से करेंगे तो 175 होता है, तो 875 आंसर हो जाएगा आपका। आंसर नंबर थर्ड आपका 15 का है। 16 नंबर, एक डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर है क्लेम्स करता है कि अपने वो राइस को न 95 रुपए पर केजी में बेचेगा, बट वो वो यूज करता है 1 केजी लिखा हुआ जो वेटिंग मशीन है, बट वो 1 केजी मतलब 1,000 ग्राम जो हो वो ना होगा, वो 950 ग्राम का होता है। तो वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है सिंपली है ना कि वो अगर 95 रुपए जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट क्या चीज का हुआ? कोई चीज का नहीं है। बट वो प्रॉफिट इस जगह से किया कि वो बेच रहा है 1 केजी, बट रियल में वो है 950 ग्राम। तो उसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जो प्रॉफिट उसने सेलिंग राइस जो उसने सेल किया राइस को एक्चुअल वेट ऑफ 95 केजीज, मतलब उसने इतने जो बेचे वो उसमें उसका प्रॉफिट क्या रहा। सिंपल है कि अगर 95 केजी बेच रहा है वो, तो उसको इससे गुना कर देते हैं। एक्चुअल ये है और जिस पे बेच रहा है वो ये है। प्रॉफिट को आ रहा है 50 ग्राम का। तो 95 को अगर 1000 से गुना करते हैं तो 95,000 ग्राम इतना होता है। ये लगभग 100 गुना है, 100 गुना है।
लगभग 100 गुना है। अब 50 ग्राम सब में कमा रहा है, तो मतलब 5000 ग्राम का ये कमाई किया होगा, जो इक्वल टू 5 kg राइस के बराबर है। और 1 kg राइस का दाम 95 रुपए है। 5 kg का प्रॉफिट किया तो ये हो जाएगा 475 रुपीज। होप आप सभी को समझ में आया होगा, या आपको दोबारा रिपीट करके बताते हैं, फिर से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई सेलर है, वो अपने सारे स्टॉक्स को कॉस्ट प्राइस में सेल करने का बात करता है, उसका कॉस्ट प्राइस है 95 रुपीज। तो सेलर करता क्या है कि वो 1000 ग्राम का सामान बेच रहा है, बट वो बेच रहा है एक्चुअल में इतना क्वांटिटी का ही मटेरियल, बट वो पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, और उसकी जगह पे वो दे रहा है 950 ग्राम। उसके पास टोटल स्टॉक है 95 kg का, और अगर इसको ग्राम में लिखे तो इतना ग्राम हो जाएगा। मतलब इसके पास जो स्टॉक है वो कितना गुना है, 100 गुना है। वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 50 ग्राम का। अगर एक बार में वो 50 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है तो वो तो 100 गुना है ना उसके पास। तो 50 गुना 100, 5000 ग्राम। 5000 ग्राम इक्वल टू 5 kg होता है। तो 1 kg का दाम 95 है, 5 kg का दाम 475 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर रहा। आगे चलते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट है h और रेडियस है r। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट है h और रेडियस है r, बड़ा वाला r, और प्लेन के पैरेलल टू द बेस एक डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब बेस से h/4 पास। h/4 मतलब यहाँ पे, मतलब अब देखिए, जैसे बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये आपका पूरा ये है, मिड पॉइंट यहाँ आता है h/2, तो h/4 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक पैरेलल कट लगाया गया, तो जो वो फ्रस्टम बना, फ्रस्टम ऐसा होता है, तो जो ये फ्रस्टम बना उसका पूछा जा रहा है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो सिंपल सा आप बात समझिएगा कि इस जगह पे ऐसा कुछ बना होगा, और इसको हम मान लेते हैं कि ये वन है, ये भी वन है। तो ये मिड पॉइंट था ना यहाँ पे। एक मिनट आपको क्लियरली समझाते हैं। थोड़ा सा ये ये आपका ये रहा, ये आपका मिड पॉइंट है। यहाँ पे आपका कट लगा, ये वन, ये भी वन। तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे वन वन, ये 2 4 हो गया। तो मतलब ये वन पार्ट है यहाँ से यहाँ, और ये पूरा यहाँ से यहाँ 3 पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक ये 3 पार्ट है। तो इसका रेडियस भी इसी रेशियो में होगा। अगर यहाँ का जो रेडियस है r है, तो यहाँ का रेडियस क्या होगा, r/4 होगा, क्योंकि h/4 में ये कट किया गया था, तो उस रेशियो में से काटा गया होगा। ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये 3 रेशियो वाला है। आप इसी चीज को आप ऐसे देख सकते हैं कि ये पहला वाला 3 रेशियो का है, टोटल वाला अगर बात किया जाए तो 4th रेशियो। ठीक है, ये ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट 4 है। ठीक है, और यहाँ तक ये पार्ट ये 3 है। अगर हमको साइड चाह रहे होते, साइड का रेशियो क्या रहेगा, तो हम सिंपल कर सकते हैं कि हमसे पूछा क्या गया कि रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग कोन टू द फ्रस्टम। तो इसका रिजल्टिंग कोन यही तो बचा हमारा कोन।
और ये हमारा क्या रहा, फ्रस्टम, नीचे वाला पार्ट, इतना का पार्ट हमारा फ्रस्टम है। तो अब देखिए, अगर हम पूरा बात करें, ये पूरा पार्ट ऊपर वाला और ये पूरा नीचे तक, तो अगर हम साइड ले ले किसी भी चीज का, हाइट का ही ले लेते हैं, साइड ऑफ हाइट, साइड ऑफ बड़ा हाइट, तो साइड ऑफ छोटा हाइट 3 है और साइड ऑफ बड़ा हाइट 4 है। ठीक है। एरिया की बात करें तो स्क्वायर हो जाता है, वॉल्यूम की बात करें क्यूब हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि अगर इनके एरिया की बात करें रेशियोज में तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे इनके साइड का जो रेशियो है वो 3:4 के रेशियो में होगा, 3 इसका, ये 4 पूरा। ठीक है, तो जो हम ये कोण बना रहे हैं, ये जो कोण बना रहे हैं, इसका ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट था और ये 1/4 में काटा, ये वाला पार्ट 3 है और ये पूरा पार्ट 4 है। ये पूरा कोण का पार्ट बता रहा है, ये पूरा सा कोण 4 है। तो अगर इसका स्क्वायर करें तो वो एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका निकल जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। पर हमसे पूछा क्या गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन टू द फ्रस्टम, ये कोन ऊपर वाला पार्ट जो 3 का स्क्वायर टू 9 निकल गया, बट अगर फ्रस्टम के पार्ट को अगर निकालना है तो इस वाले को निकालने के लिए पूरे वाले से इस वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 16 ये पूरे बड़े फ्रस्टम का एरिया है और ऊपर वाला माइनस करने के लिए हमें 9 से माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ जो आपका रिजल्टिंग कोण होगा और जो रेशियो होगा फ्रस्टम के साथ, वो 9:16 में से 9 चला जाएगा, 9:7 के रेशियो में होगा, जो आपका पहला नंबर ऑप्शन रहेगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया, फिर भी आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। पहली बात आप देखेंगे कि ये कोण है, तो कोण को अगर ये इसका h रहा तो इसके h/4 बेस से काटा जा रहा है, तो ये मिड पॉइंट होगा और यहां से यहाँ h/4 यहाँ आएगा, तो ये वन और ये 1 1, तो ये पूरा 2 हो गया, तो ये भी 2 होगा और यहाँ तक हमारा ये 1:2 3 हो जाएगा और ये पूरा 4 होगा। तो 3:4 के रेशियो में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट हुआ 3 का होगा और ये पूरा बड़ा वाला आपका 4 का होगा, तो 9:16 होगा। बट हमें जो रिजल्टिंग कोण था उसका निकालना था, जो फ्रस्टम था उसका निकालना था, फ्रस्टम के लिए 9 को माइनस कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 18 नंबर, फर्स्ट 5 ओवर्स में T20 में क्रिकेट मैच में जो रन रेट रहा था 5.6 का रहा था। तो अब पूछा जा रहा है कि 15 ओवर जो बचे, T20 मैच चल रहा है जिसपे 5 ओवर हो चुके हैं, 15 ओवर बाकी है, 5.6 का रन रेट रहा था। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कितना का रन रेट रहेगा जो टोटल ओवरऑल मैच में 185 रन को कवर कर पाएगा। अगर अब 5.6 का रन रेट है 5 ओवरों में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 3 हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा। मतलब 5 ओवर के अंदर 28 रन बनाए गए हैं, तो 28 रन को माइनस किया जाए तो 157 ये हो जाएंगे। मतलब ये है कि 157 रन्स को 15 ओवर्स में बनाना होगा। अगर इसको 15 से डिवाइड दिया जाए तो 15 1 जा 15, 7 पॉइंट देने से पहले यहाँ जीरो लगेगा, तब यहाँ पे जीरो दे सकते हैं। फिर 15 4 जा 60, 10.0 है ही 6 बार में, अप्रोक्सीमेटली 10.46 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर रहा 15
10.46। आगे चलते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। एक ऑयल डीलर है, 3 टाइप्स का ऑयल बेचता है। पहला टाइप का 403 लीटर, दूसरा टाइप का 434 लीटर, थर्ड टाइप का 465 लीटर। पूछा क्या जा रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो बेचा गया ईच बैरल में, वो इक्वल नंबर ऑफ बैरल्स को फिल करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको 3 क्वांटिटीज या 2 क्वांटिटीज या 4 क्वांटिटीज दी रहती है। पहला ये लीटर, दूसरा ये लीटर, तीसरा ये लीटर। अब बोला जाता है कि इक्वल नंबर्स ऑफ बैरल्स में फील करना है और हर एक बैरल का जो क्वांटिटी होगा इक्वल होता है। फिल्ड इन इक्वल बैरल्स ईच बैरल, मैक्सिमम वॉल्यूम जो लाए जा सके। मैक्सिमम वॉल्यूम इस जगह जो ये वर्ड लिखा गया है, इससे क्लियरली पता चल रहा है कि इनका ये एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। और एचसीएफ तो नॉर्मल वे में सभी निकालते हैं, पर यहाँ पे निकालने के एक अलग सा तरीका हम यूज करेंगे कि इनका जो डिफरेंस होगा ये 31 का होगा, इनका भी जो डिफरेंस है ये 31 का होगा। मतलब क्या है कि इनके डिफरेंस को आपस में एचसीएफ करके देखेंगे तो जो एचसीएफ हमारा आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। अब ऐसे आप डायरेक्टली भी कर भी सकते हैं, पर ये नॉर्मल शॉर्टकट है जो आप जिसके थ्रू आप इजीली जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे इसका गैप 31 आया, इसका भी गैप 31 आया, इन दोनों का एचसीएफ 31 ही होगा, तो 31 एक बैरल का मैक्सिमम कैपेसिटी होगा 31। बट अगर आप नॉर्मल वे में करेंगे तो आप इससे इसको डिवाइड करिए, फिर जो आपका आएगा फिर उससे इसको डिवाइड करिए, उससे फिर वो कट जाएगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। अनिल 5 दिन लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में, अगर वो 8 घंटे पर डे काम करे। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डेज ही विल टेक टू कंप्लीट द टास्क, अगर वो सिर्फ 6 घंटे काम करे तो एक फॉर्म होता है कि मान लेना हम नहीं याद करेंगे कि मैन कितने हैं, डेज कितने लगे हैं, आवर्स कितने लगाए गए हैं, वर्क क्या है हमारा, मैन 1 D 1 H 1 W 1 इक्वल टू होता है M 2 D 2 H 2 बाय W 2। मतलब कितने मैन लगाए गए हैं, कितने डेज में हुआ है, कितने आवर्स लगाए गए हैं, कितने मैन लगाए गए हैं, कितने डेज लगे हैं, कितने आवर्स लगे हैं, और कितने काम किए गए हैं, तो उनको बाय नीचे रखा जाता है। इसके जगह पे हम कुछ और करते हैं। हम मानते हैं कि अगर कोई 5 दिन काम कर रहा हो, एक आदमी की बात हो रहा है यहाँ पे, अनिल 5 दिन काम कर रहा है, 8 घंटे पर डे कर रहा है। अगर एक दिन में 8 घंटे वो किया तो 5 दिनों में कितने घंटे करेगा? 40 घंटे। एक दिन में 8 घंटे अगर उसने किया है तो 5 दिनों में 40 घंटे वो करेगा। बट उसने अब क्या कहा कि वो एक दिन में अब 6 ही घंटे काम करेगा, एक दिन में अब 6 ही घंटे वो काम करेगा। तो इससे ये अब क्लियर हो रहा है कि अब उसे कुछ ज्यादा दिन लगेंगे, कारण है कि अब वो आवर्स को कम कर रहा है। तो नंबर ऑफ डेज यहां से कैसे लिख लेंगे? उसे टोटल आवर्स दिए हुए हैं 40 आवर्स, पर डे वो कितना काम करेगा? 6 आवर्स। ठीक है, इससे नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। ये 20, ये बाय 3, 6, 2/3 डेज। इतने दिनों के अंदर इनका ये काम अनिल के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप ये सीरीज लाइक कर रहे हैं, आपको ये पसंद आ रहा है, और किसी भी तरीके से आपको लगता है ये आपके लिए बेनिफिट कर रहा है, तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगर आपको इस सीरीज में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ताकि मैं उससे अगले वीडियो में अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर कर सकूं। थैंक यू।